अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय मिरर टीवी। आम तौर पर जब किसी के घर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ट्विन्स ऐसे भी होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। इन्हें कंजॉइंट ट्विन्स कहा जाता है। आज जिन दो जुड़वा बहनों की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी वो भी कंजॉइंट ट्विन थी। माशा और दाशा 1950 को सोवियत रशिया में पैदा हुई। इनके असल नाम मारिया और दारिया थे, लेकिन इन्हें माशा और दाशा कहा जाता था। ये दोनों बहनें आपस में जुड़ी हुई थी। ये दोनों बहनें अपने जिस्म के बहुत से ऑर्गन शेयर कर रही थी, यानी एक ऑर्गन दोनों बहनों के लिए काम करता था। दोनों बहनों का नर्वस सिस्टम और रीढ़ की हड्डी अलग थी, जिसकी वजह से इनकी शख्सियत अलग थी। इन दोनों बहनों की मुश्किलात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि इन्हें ज़िंदगी के हर कदम पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पैदाइश के चंद घंटों बाद ही इन्हें इनकी माँ से जुदा कर दिया गया। माँ को बताया गया उसके जुड़वा बच्चे मर चुके हैं। एक दूसरे के साथ जुड़े होने के बावजूद इनकी शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जिसकी वजह से रिसर्चर्स और साइंटिस्ट इनकी शख्सियत में दिलचस्पी ले रहे थे। माँ से अलग कर देने के बाद साइंटिस्ट इन पर तजुर्बात करते रहे। दोनों में से एक बहन को भूखा रखा जाता ताकि देखा जा सके कि दूसरी बहन का इस पर क्या असर पड़ता है। दोनों में से एक को सोने नहीं दिया जाता और इस तरह के और भी कई तरीक़ों से इन्हें टॉर्चर किया जाता रहा। ये तजर्बात कई साल जारी रहे, लेकिन इन बहनों की बचपन में ही खुशकिस्मती से इन तजर्बात को ख़त्म कर दिया गया। ये तजर्बात तो ख़त्म हो गए, लेकिन माशा और दाशा की मुश्किलात ख़त्म ना हुई, क्योंकि इन बहनों को ना सिर्फ चलने में मुश्किल होती थी, बल्कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम यानी निज़ाम दौरान खून भी एक ही था, जिसकी वजह से किसी एक बहन की बीमारी दूसरी को आसानी से लग सकती थी। अगर एक बहन को फ्लू या बुखार होता तो दूसरी भी बीमार हो जाती। दोनों बहनों ने 4 साल तक तालीम भी हासिल की। इन दोनों बहनों ने पूरी ज़िंदगी नर्सिंग होम्स और इस तरह की जगहों पर गुजारी। 1988 में इन दोनों बहनों की मुलाकात ब्रिटिश जर्नलिस्ट जूलियट बटलर से हुई, जो इनकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। एक ब्रिटिश सर्जन लेविस पिट्स, जो कंजॉइंट ट्विन्स को ऑपरेट करते थे, उन्होंने इन दोनों बहनों को पेशकश की कि वो इनको अलग कर सकते हैं, लेकिन माशा ने इनकी पेशकश को रद्द कर दिया क्योंकि वो इसके ख़िलाफ़ थी। 13 अप्रैल 2003 को माशा बीमार हो गई। माशा को हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। दूसरी बहन दाशा, जो अभी भी ज़िंदा थी, उसने अपनी बहन से अलग होने से इनकार कर दिया। अगले चंद घंटों में दाशा भी बीमार पड़ने लगी। दाशा ब्लड पॉइजनिंग की वजह से मर गई, जो माशा की डीकम्पोजिंग यानी ख़राब हो जाने वाली डेड बॉडी की वजह से माशा के जिस्म में फैल रहा था। दाशा भी चंद घंटों के बाद मर गई। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।